Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about light, shadows, and reflection. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a very interesting topic, that is electricity and circuits. So, बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड हमारे सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's see what all things we are going to learn in this chapter. So first of all, we all are going to understand the concept of electric current and its importance in powering appliances. So बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी अप्लाइंसेस के अंदर. Then identify the different sources of electric current such as battery, plug points and renewable sources. So बच्चों हम सब हमारे आसपास बहुत सारे सोर्सेज देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, राइट. हमारे पास कहीं पर बैटरीज होती है, कहीं पर स्विचेस होते हैं, कहीं पर कोई रिन्यूएबल सोर्सेज होती है. सो हम लोग इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. देन Describe the components of an electric bulb and how it functions within a circuit. So हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है एंड ऑल्सो किस तरह से ये काम करते हैं एक सर्किट के अंदर. Then explain the role of electric switches with regulating current flow. and इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस का रोल क्या होता है, किस तरह से वो करंट फ्लो को रेगुलेट करते हैं. Then differentiate between conductors and insulators regarding their ability to facilitate or block electricity flow. इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी कि किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास से फ्लो करवा सकते हैं या फिर उनको ब्लॉक कर सकते हैं. So recognize the importance of safety measures when handling electrical devices to prevent accidents and injuries. So अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इम्पोर्टेंस समझेंगे हमारे सेफ्टी मेजर्स का जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हैंडल करते हैं, सो दैट हम लोगों को कोई भी शॉक ना लगे, कोई भी इंजरीज होने के चांसेस ना हो. So now students, let's start with the boot up. So electricity is used by everyone for various purposes, right. हम लोग हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में हर जगह देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. सो इफ़ वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स वी फाइंड न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. सो अगर हम हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छे से देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि खाली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे हैं. सो हियर आर द पिक्चर्स ऑफ द आइटम्स इन द किचन दैट operate on electricity. Write their names in the space provided below. Here are different types of things. So बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस है जो कि किचन के अंदर हम लोगों को यूज होते हुए दिखते हैं एंड हम लोगों को इनके नाम लिखने हैं जो हमको यहाँ पर स्पेस गिवन है एंड हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं. सॉर्ट देम इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स. सो ना बच्चों यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस है, राइट. तो सबसे पहले तो आपको इन सबको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या एंड देन आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, आप इनको मीनिंगफुल ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर कुछ चीजों को मिक्स कर सकते हो कि जैसे वी हैव दीज ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट. सो ये सारी चीजें जो है वो किस लिए यूज होती है, जब हमको किसी चीज को ग्रेट करना होता है फॉर ग्रेटिंग पर्पज. सो यू कैन कन्वर्ट देम इनटू ग्रेटिंग materials. Then here we have certain mixers, right. So यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सर है, यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सर है. So इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि we are classifying them into groups of the mixing products. So इस तरह से आप लोग यहाँ पर meaningful groups जो है वो create कर सकते हो. So now let's start with our chapter. So things run on electricity with electric current passing through them. अब बच्चों कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से अगर चल रही है तो वो क्यों चल रही है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. सो अब जो भी चीज इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू चल पाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. सो अब इन अप्लायंसेस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, वी हैव रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, फैंस एंड वॉशिंग मशीन्स. So throughout this chapter, you will discover the fundamentals of electric current, what is required to generate it, the conditions necessary for its flow, and the materials that help it passage. So बच्चों इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो फ्लो हो सकते हैं, कौन से मटेरियल्स है जो कि इनको अपने अंदर से पास होने देंगे, हमको
क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो सकता है. So here we have pick up more session. So William Gilbert was a physician to Queen Elizabeth of England. He introduced the Latin word electrician from the Greek electron, which means amber. सो बच्चों हमारे पास एक विलियम गिलबर्ट है जो कि एक बहुत अच्छे फिजिशियन है. एंड ये किसके फिजिशियन थे? ये क्वीन एलिजाबेथ के फिजिशियन थे. एंड क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में रहती है. सो यही है, विलियम गिलबर्ट ही है जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन वर्ड जो है वो डिराइव किया था. एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि इन्होंने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था, जिसका मतलब होता है एम्बर. नाउ अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. सो मोस्ट डिवाइसेस एंड मशीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स, ओवन्स, रूम हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये सारी की सारी चीजें कैसे ऑपरेट हो रही होती है? जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट? अगर बच्चों हमारे घर में लाइट नहीं आ रही होती है, सो क्या हमारे कोई भी अप्लायंसेस जलते हैं? नहीं. सो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक कोई भी अप्लायंस जो है वो वर्क नहीं करेगा. सो कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो कॉल्ड इनकैंडेसेंट बल्ब. सो हम लोग कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब को और क्या बोल सकते हैं? इनकैंडेसेंट बल्ब. सो लुक इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब. अब आप लोगों को करना क्या है? आपको एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखना है. सो अब हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के. सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक थिन फिलामेंट दिख रही है जो कि एक वायर का बना हुआ है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर एक बहुत थिन फिलामेंट है, राइट? एंड ये एक वायर का बना हुआ है. सो द फिलामेंट हीट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट वेयर इट बिगिंस टू ग्लो एंड एमिट लाइट. अब बच्चों इस फिलामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? सो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट से पास होता है तो ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. और गर्म होने के बाद ये क्या करने लग जाता है? ये ग्लो करता है, ये लाइट एमिट करने लग जाता है. सो द बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप व्हेन इट गेट्स हॉट. अब नाउ बच्चों होता क्या है कि इस पूरे बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस है. इनर्ट गैसेस क्या होती है? जो कि किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, जो बर्न नहीं होती. सो अब क्यों यहाँ पर इनर्ट गैस डाली जा रही है? क्योंकि जब ये फिलामेंट पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा तो ये बर्न ना होने लग जाए, ये जलने ना लग जाए, इसलिए इसके अंदर इनर्ट गैस डाली जाती है. Now we will learn about what produces an electric current. So ये electric current produce ही कैसे हो पा रहा है? So इसमें we have सबसे पहले sources of electric current. So now A device that can produce electric current, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो जहां से भी कोई डिवाइस एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकती है वो ही क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो हमारे पास कॉमन सोर्सेज है इलेक्ट्रिक करंट के, दैट इज हम लोग खुद है, हम लोग खुद भी क्या कर सकते हैं? करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमारे पास बैटरीज है जो कि सेल्स की बनी होती है. हमारे पास हमारे घरों में प्लग पॉइंट्स है. सो एक बहुत ही वेरी यूजफुल टाइप ऑफ सेल है हमारे पास जो कि क्या है? ड्राई सेल. सो नाउ विच इज ड्राई ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इनसाइड इट. सो नाउ बच्चों ये ड्राई सेल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी डिवाइसेस में यूज किया जाता है. एंड ये ड्राई क्यों है? हम क्यों इसको ड्राई सेल बोल रहे हैं? सो ये ड्राई होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से ये ड्राई रहता है. सो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग वाटर और स्ट्रीम. सो बच्चों आप सब लोगों ने सुना होगा कि डैम वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट? सो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पे, क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर किसी का नीड है कि वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम ही नहीं कर सकता. सो इसका मतलब अब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होगी? सो लार्ज स्केल पर इन इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं वाटर या फिर स्टीम से. सो जो भी हमारे डैम्स होते हैं इनके अंदर जो मूविंग वाटर होता है ये सब भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं. सो नाउ वी हैव अ ड्राई सेल. सो ड्राई सेल इज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट कंटेन्स ड्राई सेल और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट. सो बच्चों अब हम लोग ड्राई सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड हमने पढ़ा था कि ड्राई सेल ड्राई क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है. सो इट शुड नॉट बी ओपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. सो नाउ बच्चों अब ये जो ड्राई सेल है हमें इसे खोलना नहीं चाहिए. क्यों?
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जो कि हमको हार्म कर सकते हैं। सो देयर इज अ पेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद इन अ जिंक कंटेनर। सो बच्चों होता क्या है, हमारे इस ड्राई सेल के अंदर एक जिंक कंटेनर है। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये एक इनर व्यू है ड्राई सेल का, एंड यहाँ पर जो ये कंटेनर है ये किसका है, ये जिंक कंटेनर है, और इसके अंदर एक पेस्ट है, किस चीज का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एक सॉल्ट का पेस्ट है। सो नाउ the cardboard container with powdered manganese dioxide and carbon is placed inside allowing a chemical reaction। and इसके साथ साथ बच्चों इनके पास क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इनके पास कार्बन है, एंड इन्हीं दोनों के बीच में क्या चलेगी, केमिकल रिएक्शंस चलेगी। So the dry cell has two terminals. The tip of the metal cap and the base of zinc can are called positive and negative terminals. So बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर में एक मेटल कैप है। आप लोग टॉप पर देख सकते हो, ये एक मेटल कैप है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगी, एंड यहाँ पर जो हमारा ये जिंक केस है, यहाँ पर एंड पर क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। So now इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन फ्रॉम वन टर्मिनल एंड फ्लोज आउट फ्रॉम द अदर। सो अब होता क्या है, हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में घूमता रहता है, यानी एक टर्मिनल के अंदर आएगा, दूसरे टर्मिनल से बाहर जाएगा, फिर एक टर्मिनल के अंदर आएगा, दूसरे टर्मिनल से बाहर जाएगा। So dry cells are used in remote controls for toy cars, electric torches, watches, timers and more. So now in dry cells को यूज कहाँ पर करा जाता है, इनको टॉर्च में यूज किया जाता है, टॉयज में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर यूज किया जाता है। So now next we have different types of electric cell. So apart from simple primary cells like dry cells, there are different types of electric cells. अब बच्चों जो हमारे ये dry cells है, ये तो एक बहुत सिंपल तरीके के cells है, एक primary cells है जो कि usually हमको काफी टाइम से देखने को मिल रहे हैं। Now primary cells can be used only once and must be thrown away. अब बच्चों ये primary cells यानी कि ये dry cells, इनका ड्रॉबैक क्या होता है कि इनको हम खाली एक ही बार यूज कर सकते हैं, फिर हम इनको फेंक देते हैं क्योंकि उसके बाद ये यूजेबल नहीं रहते। सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज आफ्टर दे आर ड्रेन, बट अब अगर हम लोग सेकेंडरी सेल्स यूज करेंगे सो इनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। सो दे आर यूज इन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड कार बैटरीज। सो जो भी सेल्स हमारे मोबाइल फोन में है, हमारी कार बैटरीज में है, हमारे लैपटॉप में है, वो सब क्या है, वो सब सेकेंडरी सेल्स है। सो तभी तो हम उनको दोबारा से चार्ज कर पाते हैं। बट ऐसे सेल्स जिनको हम लोग एक बार यूज करते हैं, उसके बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो हम उनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। वो कौन है, वो प्राइमरी सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल्स। नाउअडेज बच्चों सबसे ज्यादा हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, सोलर सेल्स को। एंड ये सोलर सेल्स क्या करते हैं, ये सनलाइट को यूज करते हैं। सो ये सनलाइट को यूज करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। सो ये सोलर सेल्स हम लोग यूजुअली कहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे कैलकुलेटर्स में। इवन अगर आप लोग कभी हाईवेज पे जाओगे, सो हाईवेज पे आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स दिखेंगे, एंड ये सारे के सारे सोलर पैनल्स जो है वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जल सके। देन इवन कुछ लोग अपने घरों में भी ये सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ताकि उनके घरों में भी क्या रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे डायरेक्टली फ्रॉम दी सनलाइट। So now students, here we have structure of an electronic bulb. So एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टंगस्टन फिलामेंट, जिसके बारे में हमने देखा था। देन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट स्पाइरल बेस, एंड देन हमारे पास एक ग्लास माउंट फिल्ड है विद आर्गन गैस। सो हम लोगों ने देखा था कि हमारे बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस भी डाली जाती है। सो बच्चों हमारे जो ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करवा के रखते हैं 2 स्टर्डी वायर से, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट वायर 1 एंड कॉन्टैक्ट वायर 2। सो अब इन कॉन्टैक्ट वायर 1 और कॉन्टैक्ट वायर 2 को एडिशनली किससे अटैच किया जाता है, थिन मेटल वायर से, जो कि किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, एंड ये हेल्प करते हैं हमारे फिलामेंट ऑफ बल्ब को। सो नाउ ग्लास माउंट, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस है। सो ये क्या करता है, ये मिडल ऑफ द बल्ब फॉर्म करता है, एंड वायर्स एंड द फिलामेंट आर इनक्लोज विद इन द ग्लास बल्ब फिल्ड विद एन इनर्ट गैस। सो अब ये सारी वायर्स, ये हमारा फिलामेंट, ये ग्लास के अंदर बंद होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक इनर्ट गैस भी होती है। सो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के 3 मेन पार्ट्स है। क्या है वो 3 मेन पार्ट्स, फिलामेंट, ग्लास बल्ब एंड बेस ऑफ द बल्ब।
सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव फिलामेंट। सो फिलामेंट क्या है? ये एक थिन वायर है इनसाइड द बल्ब, इज कॉल्ड द फिलामेंट। हम सब लोगों ने फिलामेंट देखा था। फिलामेंट क्या था? बहुत ही पतली सी वायर थी हमारे बल्ब के अंदर। सो फिलामेंट बना किसका होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। सो द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू कॉपर और लेड वायर्स विच आर कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द लैम्प। और अब इस फिलामेंट को किससे कनेक्ट किया जाता है? या तो कॉपर या फिर लेड वायर से, जो कि हमारे बल्ब के एकदम बेस पर हम लोग आकर कनेक्ट कर देते हैं। सो द फिलामेंट एंड वायर्स इनसाइड अ बल्ब विद इनर्ट गैस। सो अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास फिलामेंट है, हमारे पास वायर्स है, एंड ये सब जो है वो एक ग्लास माउंट बल्ब में बंद होती है, जिनके अंदर एक इनर्ट गैस भी होती है। सो दिस गैस प्रोटेक्ट्स द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग एंड मेक्स इट लास्ट लॉन्गर। सो हम लोगों ने ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देख लिया था कि इस इनर्ट गैस का काम क्या होता है कि हमारे फिलामेंट को जलने से बचाती है, सो दैट हमारा फिलामेंट जो है वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर सके। सो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इन वायर्स के थ्रू ये टंगस्टन फिलामेंट में जाती है। सो ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है? हीट होने लग जाता है और ये प्रोड्यूस करता है लाइट को। सो हम लोगों ने टंगस्टन ही क्यों चूज किया? क्यों कोई दूसरा मेटल नहीं यूज किया? क्योंकि टंगस्टन जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इस टंगस्टन को मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। सो इसकी वजह से क्या होता है कि इतना इजीली मेल्ट हो नहीं पाता। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर टंगस्टन का यूज कर रहे हैं कि हमारा बल्ब जो है वो लॉन्ग लास्ट चलता रहे, इसका फिलामेंट जल्दी मेल्ट ना हो, सभी हम लोग टंगस्टन का यूज कर रहे हैं। So now students, here we have the base of the bulb. So base of the light bulb, इसके पास दो मेन फंक्शंस है। सबसे पहला तो कि ये हमारे बल्ब को स्ट्रेट लगता है, एंड ऑल्सो ये हमारे बल्ब को कनेक्ट करवाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से। सो जैसे ही पावर सप्लाई करी जाती है हमारे बल्ब को, सो होता क्या है? इट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट्स एंड द बेस, thus कनेक्टिंग द बल्ब टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बच्चों, जैसे ही पावर सप्लाई करी जाएगी तो ये पावर हमारे बेस से फिलामेंट हर जगह होती जाएगी। सो इसका मतलब बेस जो है वो हमारे फिलामेंट को हमारे पावर सोर्स से कनेक्ट करवा रहा है। सो नाउ हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बेस होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में, एक या तो स्पाइरल बेस या फिर टू साइड नेल बेस। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक बल्ब के हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा होता है? टंगस्टन फिलामेंट से। सो नाउ द थिन वायर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट, राइट? हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं फिलामेंट के बारे में कि फिलामेंट ही है वो मटेरियल जो कि हीट होता है, देन वो ग्लो करता है एंड लाइट एमिट करता है। सो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हमारे बल्ब के थ्रू, सो फिलामेंट जो है वो हीट अप हो जाता है एंड इसके बाद वो ग्लो करने लग जाता है। सो इलेक्ट्रिक पावर पास करती है थ्रू द बल्ब, रीचिंग द फिलामेंट थ्रू कॉपर लेड वायर्स, कॉजिंग एग्जिट लाइट बेस ऑफ द बल्ब होल्ड इट्स अपराइट and connects it to the electric circuit. So now बच्चों, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा हमारे बल्ब के थ्रू, सो सबसे पहले क्या होगा? वो हमारे फिलामेंट के पास जाएगा, एंड देन ये फिलामेंट के पास कैसे जा पा रहा है? या तो कॉपर या फिर लेड वायर्स के थ्रू, एंड देन वो हमारे बल्ब से एग्जिट करेगा लाइट बेस के थ्रू। सो ये लाइट बेस क्या करता है? हमारे बल्ब को स्ट्रेट रखता है एंड ऑल्सो हमारे बल्ब को एक पावर सोर्स से कनेक्ट करवाता है। सो नाउ हमारे बल्ब के अंदर जो एयर है वो क्या है? वो एयर जो है वो स्मॉल अमाउंट की इनर्ट गैस हम लोग उसके अंदर फिल करते हैं। सो हम लोग क्यों इसके अंदर इनर्ट गैस फिल कर रहे हैं? सो दैट यहाँ पर बर्निंग ना हो पाए, यहाँ पर ओवर हीटिंग ना हो पाए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाना सीखेंगे। सो जैसे ही हम लोग हमारे पेंसिल सेल को कनेक्ट कर देंगे एक बल्ब के साथ यूजिंग टू वायर्स, सो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। सो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा पेंसिल सेल किसी दो वायर्स के साथ कनेक्ट होकर बल्ब को ग्लो करवा देता है? सो होता क्या है कि हम लोग एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं करंट के लिए, जिसके ऊपर वो फ्लो कर सकता है, एंड ये पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। सो एक वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे पेंसिल सेल के साथ टू द बल्ब, वाइल अनदर वायर उसको हम लोग क्या करवाते हैं? उसको हम लोग यूज करते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी एक वायर जो है वो क्या है? वो डायरेक्टली हमारे बल्ब से कनेक्टेड है एंड हमारे बैटरी के, हमारे सेल के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। देन हमारी जो ये दूसरी वायर है ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करवा रही है।
So now students, in this complete circuit, the electric current flows from one terminal of the source through the torch bulb to the other terminal of the source. So now बच्चों होता क्या है कि कंप्लीट सर्किट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो कर रहा होता है, एक टर्मिनल से हमारे सोर्स के थ्रू ये निकलता है एंड उसके बाद जाता है ये बल्ब पे, राइट। सबसे पहले ये हमारे एक टर्मिनल से निकलता हुआ कहाँ गया, हमारे बल्ब के पास, एंड देन इसके बाद क्या होता है, ये हमारे बल्ब से हमारे दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल करता है। सो नाउ सच अ सर्किट विद एन अनब्रोकन पाथ और क्लोज्ड सर्किट फॉर करंट टू फ्लो, इसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। सो नाउ बच्चों यहाँ पर हम लोग एक चीज जो है वो नोटिस कर सकते हैं, एंड वो क्या है कि अगर हम लोग इस वाले सर्किट को देखें तो यहाँ पर हमको हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीटली बंद दिख रहा है, राइट। सो करंट यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा बल्ब के पास, एंड बल्ब से अब वो दोबारा से दूसरे सोर्स के अंदर जाएगा। सो यहाँ पर करंट को रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं है, हमारा पाथ पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, तो करंट पूरी तरीके से ट्रैवल करेगा। बट अगर हम लोग इस वाले सर्किट की बात करें, सो यहाँ पर करंट यहां से तो निकलेगा, बल्ब में भी जाएगा, बट क्या वो दूसरे सोर्स में जा पाएगा? नहीं, क्योंकि इधर से तो रास्ता खुला हुआ है, तो बल्ब को तो हमारे करंट को तो कंप्लीट फ्लो मिल ही नहीं रहा, कंप्लीट पाथ मिल ही नहीं रहा ट्रैवल करने के लिए। सो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और जहां पर भी सर्किट इनकम्प्लीट होता है करंट वहां पर फ्लो नहीं कर पाता एंड बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो इस तरीके के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सर्किट या फिर ओपन सर्किट। सो जब तक हमारा सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो इन केस ऑफ क्लोज सर्किट ओनली हमारा बल्ब ग्लो करेगा, बट अगर ओपन सर्किट है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। So by convention, electric current flow from the positive terminal of a source to the negative terminal. And इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सो नाउ बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड इस तरह से फ्लो होते 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 वो कहाँ पर आया, नेगेटिव टर्मिनल पे। एंड ऐसा क्यों पॉसिबल है, यहाँ पे करंट क्यों फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो यहाँ पर हमारा एम क्या है कि हमको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। सो अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, आप लोगों को इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉप से ये इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मिल जाएगी। देन वी हैव, हमको एक पेंसिल सेल चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिए जो कि अगेन आपको अपने लोकल इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगा। देन हमको सीजर्स चाहिए हो सकती है, टेप चाहिए हो सकती है, एंड अगेन ये सारी चीजें हमको हमारे लोकल इलेक्ट्रिक शॉप से अवेलेबल हो जाएगी। नाउ प्रोसीजर क्या है कि हमको हमारे 2 पीसेस ऑफ वायर को कट करना है, एंड ये दोनों जो है वो 8 इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए। देन अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिप करेंगे, यानी कि हल्का सा तोड़ेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर। एंड ये कैसे तोड़ सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड या फिर सिजर्स। बट यू हैव टू बी केयरफुल हियर, आप लोगों को अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी है। सो इसलिए आप ये सारा काम जो है वो एक अडल्ट के सुपरविजन में ही करोगे। नाउ आपको करना क्या है, आपको अपने पेंसिल सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ढूंढना है। सो अब आप क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे एक एंड आपकी फर्स्ट वायर का पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसुलेशन टेप का भी यूज करोगे। देन आप क्या करोगे, अटैच करोगे अपने सेकेंड वायर को नेगेटिव टर्मिनल से, एंड इसी तरीके से आप यहाँ पर भी टेप के थ्रू इसको अटैच करोगे। देन आप क्या करने वाले हो, अब हम लोगों ने जो स्मॉल टॉर्च लिया था उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे इनके 2 टर्मिनल्स के साथ। सो अब हम कनेक्ट कर देंगे फ्री एंड ऑफ द फर्स्ट वायर को टू 1 बल्ब टर्मिनल, एंड इसको भी हम सिक्योर करेंगे इंसुलेशन टेप के साथ। देन हम कनेक्ट करेंगे फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर को हमारे दूसरे टर्मिनल के साथ, एंड इसको भी हम अच्छे से सिक्योर करेंगे। बट यहाँ पे चेक क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। सो अब हम लोग स्टिकी टेप का यूज कर सकते हैं ताकि हमारा बल्ब जो है वो एक ही प्लेस पर रहे अगर जरूरत पड़ रही है तो। सो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि बल्ब जो है वो तभी लाइट अप होगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या है कि बाय कंप्लीटिंग द सर्किट विद द पेंसिल सेल एंड हमने कनेक्ट कर दिया टॉर्च बल्ब को, सो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। सो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू a closed circuit. So now students, here we have brush up session 1. So think of an everyday situation where knowing about electric circuit is important.
एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर यूज्ड इन इट। सो नाउ बच्चों, अब आपको अपने पूरे दिन में से किसी भी एक सिचुएशन के बारे में सोचना है जहां पे आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, एंड उसके बारे में जानकर आप लोग उसको कैसे यूज कर सकते हो। सो आपको कोई भी किसी भी एक सिचुएशन के बारे में सोचना है। Then look at the pictures of the electric bulb below. Identify and label three main parts of electric bulb. So now बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमारे पास थ्री मेन पार्ट्स हम लोगों को दे रखे हैं। सो जिसमें से हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट क्या है, ये हमारा फिलामेंट है। सो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग टू पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। So now students, next we have electric switch. So electric switches का mainly function क्या होता है? Electric switches control करते हैं हमारे operation of electric devices को या फिर machines को। So जब तक हम लोग हमारे devices को switches के साथ connect नहीं करेंगे तब तक वो लोग work नहीं कर पाते। So they work by opening or closing an electric circuit. So इसका मतलब electric switch किसकी तरह behave कर रहे हैं कि या तो वो हमारे circuit को complete करेंगे, close करेंगे या फिर उसको open ही रखेंगे। So when we open a circuit using a switch, the flow of electric current in the circuit stops. So now बच्चों सोचो कि अगर हम लोगों ने क्या करा, हमारे सर्किट को ओपन रख रखा है स्विच को यूज करके, सो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? नहीं। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, सो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो व्हेन वी क्लोज द सर्किट विद द स्विच, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, राइट। सो अगर हम लोग हमारे स्विच को क्लोज कर देंगे, सो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन दिस केस हमारा स्विच जो है वो क्लोज है, हमारा सर्किट पूरी तरीके से बंद है, सो इसलिए लैम्प जो है वो ग्लो कर रहा है। बट यहाँ पर हमारा स्विच क्लोज नहीं है, सो इसका मतलब सर्किट ओपन है एंड दैट इज व्हाई लैम्प यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा। सो नाउ स्टूडेंट्स, In an electric circuit, a switch is sometimes called a key. So बच्चों, कभी कभी होता क्या है, हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विचेस को की के नाम से भी बोलते हैं। So key is symbolized differently depending on whether the circuit is open or closed. When the switch is turned on, circuit is closed. It is represented by a closed circuit symbol. When the switch is turned off, the circuit is open. It is represented by open circuit symbol. So बच्चों, जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझी कि जब हमारा स्विच क्लोज होगा, इसका मतलब सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा। हमारा स्विच ओपन है, इसका मतलब सर्किट ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। So now students, here we have thought shower. When a switch is turned on and the circuit is closed, what symbol represents it? How do they help us understand the function of circuit in everyday devices? So now बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने स्विच के लिए इस सिंबल को यूज किया है, राइट। एंड ऑल्सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास एक सर्किट है, सो ये रहा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, एंड इस तरह से ये रहा हमारे पास एक लाइट सोर्स। एंड अब स्विच को दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके का सिंबल जो है वो इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज फॉर स्विच ओनली। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं इसको दूसरे कलर से भी मार्क कर देती हूँ। So here we have positive terminal, here we have negative terminal, and ये जो है, ये की जो है, ये क्या है, ये हमारा स्विच है। So in this case हमारा स्विच जो है वो ओपन है। So क्या ये बल्ब जो है वो अभी ग्लो करेगा? So no, अभी हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। So अब अगर हम लोग बात करें जहां पर हमारा स्विच क्लोज रहने वाला है, so again हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड देन here we have our switch जो कि पूरी तरीके से क्लोज है, एंड देन हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। सो इस तरह से आप लोग सिंबॉलिकली यूज कर सकते हो स्विचेस का, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा सर्किट क्लोज है या फिर बंद है। So now students, here we have hands-on learning. So यहाँ पर हमारे पास अगेन एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाने वाले हैं। So इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए हमको 3 पीस वायर चाहिए एंड हर पीस जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, देन हम लोग ड्रॉइंग बोर्ड लेंगे या फिर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेंगे, पेंसिल सेल लेंगे, शार्प एलईडी लेंगे, स्मॉल टॉर्च बल्ब लेंगे। सो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग हमारे कार्डबोर्ड को सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे इस तरह से।
से। देन हम लोग हमारे सेफ्टी पिन्स को कार्डबोर्ड के अंदर लगाएंगे इस तरह से कि हमारी सेफ्टी पिन जो है वो मूव ना करे। सो सी यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने सेफ्टी पिन को सिक्योर कर रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कनेक्ट करेंगे एक वायर को सेफ्टी पिन से टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पेंसिल सेल। सो हमारे सेफ्टी पिन से एक वायर जो है वो जाएगी हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड दूसरी वायर जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पे। देन हम लोग कनेक्ट करेंगे थर्ड वायर को अदर टर्मिनल ऑफ द एलईडी टू द सेफ्टी पिन। सो अब हमारा जो ये एलईडी है इससे भी हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, दूसरे वायर को नेगेटिव से। सो इस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हमारा सारा कनेक्शन टाइट होना चाहिए। एंड अब हम प्रेस करने वाले हैं सेफ्टी पिन को, डाउन करेंगे सो दैट हम इसको टेस्ट कर सके फॉर आवर स्विच एंड एलईडी बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा। जैसे ही हम पिन को बंद कर देंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। सो अब हम लोग जैसे ही सेफ्टी पिन को रिलीज कर देंगे, उसको खोल देंगे, सो क्या होगा, सर्किट बंद हो जाएगा क्योंकि पाथ ओपन हो गया है। सो नाउ बच्चों यहाँ से हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि जब भी हम सेफ्टी पिन को प्रेस करेंगे एलईडी बल्ब और हमारा एलईडी या फिर बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा। इससे ये शो कर रहा है कि हमारा सर्किट क्लोज है। और जैसे ही हम सेफ्टी पिन को रिलीज कर देंगे तो एलईडी या फिर बल्ब जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, जो कि शो करेगा कि सर्किट ओपन है। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आता है कि सेफ्टी पिन को यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ स्विच, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। सो इससे हम लोग ये प्रेस कर सकते हैं, प्रेसिंग इट क्लोज द सर्किट, सो हमारा एलईडी और बल्ब जो है वो ग्लो होने लग जाता है और उसको रिलीज करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन 1884 हमारे पास जॉन हेनरी होल्म्स हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट लाइट स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक ब्रेक टेक्नोलॉजी, न्यू कैसल ओपियन टाइने में। एंड इस इनोवेशन की वजह से हमारा जो इशू था इलेक्ट्रिक स्पार्किंग का वो सॉल्व हो चुका था जब हम लोग स्विच को टर्न ऑन और ऑफ करते हैं। So now students, here we have electric torch. So electric torch है क्या? Electric torch typically ये contain करती है एक या एक से ज्यादा dry cells so that हमारी torch को ज्यादा power मिल पाए। So these cells, इनको हम connect करके रखते हैं through a switch to a small bulb. So जैसे ही ये स्विच हम टर्न ऑन कर देंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और जैसे ही स्विच को हम ऑफ कर देंगे सर्किट टूटेगा, हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा एंड इसकी वजह से हमारी लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो यहाँ पर हमको क्या क्रिएट करना है, हमको इलेक्ट्रिक टॉर्च बनानी है। सो उसके लिए हमको एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड चाहिए, प्लास्टिक ट्यूब चाहिए, स्मॉल एलईडी बल्ब चाहिए, 2 AA बैटरीज चाहिए, बैटरी होल्डर चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, स्विच चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेप चाहिए एंड सिजर्स चाहिए। सब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हो एंड इस प्रोसीजर को फॉलो कर कर आप लोग यहाँ पर एक टॉर्च जो है वो क्रिएट करोगे। सो आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि जैसे ही हम लोग स्विच को प्रेस कर देंगे सो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड एलईडी जो है वो लाइट अप हो जाएगी। एंड जैसे ही स्विच कंप्लीट होगा, लाइट ग्लो होगी, तो इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो क्लोज्ड है एंड कंप्लीट है। सो लाइट जो है वो कहाँ निकलेगी, वो बाहर की तरफ निकलेगी हमारे ओपन एंड से। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉर्च जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लेंगे, हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं सो अब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है वो तभी ऑपरेट हो सकती है जब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है बाय बैटरी, वायर, स्विच एंड बल्ब। बट अगर हमारा सर्किट क्लोज है, हम लोग हमारे सर्किट को क्लोज कर रहे हैं स्विच को प्रेस करके, सो तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एंड हमारी एलईडी जो है वो लाइट प्रोड्यूस करने लग जाएगी। सो ये हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, उनको बोला जाता है कंडक्टर। जैसे कि हमारे पास बहुत कॉमनली कंडक्टर्स में एग्जांपल्स होता है मेटल्स का, एंड हमारे पास है कीज, हमारे पास है सेफ्टी पिन्स। सो ये सब कंडक्टर्स होते हैं। सो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। सो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहे, उनको बोला जाएगा इंसुलेटर। एंड उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रबर बैंड्स एंड प्लास्टिक। सो जितने भी मेटल्स है हमारे पास वो सब क्या है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कुछ कुछ तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। देन वी हैव सम नॉन मेटल्स जैसे कि ग्रेफाइट
एंड ये ग्रेफाइट हमको पेंसिल लेड के अंदर मिलता है एंड ये नॉन मेटल है बट स्टिल ये ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। सो ये भी एक कंडक्टर का ही एग्जाम्पल है। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स जैसे कि ग्लास, वुड, रबर, प्योर वाटर, ड्राई एयर। ऑल दो इनके अंदर स्मॉल इम्प्योरिटी, अगर मान लो बच्चों हमारे वाटर के अंदर अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है तो वो भी किसके अंदर बदल सकता है, कंडक्टर के अंदर। So now next we have importance of conductor and insulators. So conductor और insulator दोनों ही बहुत ज्यादा important है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। गुड कंडक्टर जैसे कि सिल्वर और एल्यूमिनियम, इनको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। ऑल्सो हम लोग कॉपर का भी यूज करते हैं हमारी वायर्स को बनाने के लिए। सो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल्स है जैसे कि वुड और प्लास्टिक, एंड इन सबको हम लोग क्या इन सब का क्या यूज करते हैं, हम लोग इन सबको हैंडल्स, हम लोग इनको स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो ऑल्सो जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक प्लग्स को जैसे ही हम अटैच कर देते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और अप्लायंसेस से, सो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट। हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर से फ्लो ना कर पाए और हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। सो इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड ऑल्सो वियर रबर ग्लोव्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। सो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कुछ काम कर रहा है तो इनको रबर ग्लव्स पहनने चाहिए सो दैट उनको झटका ना लगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को गिवन मटेरियल से। सो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ मटेरियल्स लेने वाले हैं जैसे कि 3 पीस वायर, स्मॉल टॉर्च बल्ब, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, स्टिकी टेप, वेरियस ऑब्जेक्ट जैसे कि मेटल, फोन, इरेजर। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोसीजर में हमारे बल्ब को फिक्स करने वाले हैं, सेल्स को कार्डबोर्ड शीट पे रखने वाले हैं जिससे हम एक सिंपल सर्किट बनाएंगे। देन हम लोग हमारी 3 पीस वायर को कट करेंगे इक्वल लेंथ में। एंड अब हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम टेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि मेटल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंसुलेटिंग मटेरियल्स। एंड इस तरह से हम लोग हर ऑब्जेक्ट को जो है वो फर्मली होल्ड कर रखेंगे। देन हम टच करेंगे अदर एंड ऑफ द वायर ऑफ द मेटल पार्ट को, जिस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए। एंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमारा बल्ब लाइट अप हुआ या नहीं। सो इस स्टेप को हमको 4-6 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा हर ऑब्जेक्ट के साथ। सो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है कंडक्टर्स के लिए, whereas बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। सो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, whereas इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे कि इरेजर, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सो बच्चों हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस होती है, हमको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। सो इसलिए हमको उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स है कि हमको कभी भी सॉकेट्स के अंदर हाथ नहीं देना, उनके साथ नहीं खेलना, हमको अवॉइड करना है जनरेटर्स का यूज हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, और हम लोग कोई भी छोटा सा चीज जो है, छोटे डिवाइसेस को ही प्रेफर करेंगे। देन हमको हमारे हैंड्स को ड्राई रखना है जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करेंगे जैसे कि प्लग, सॉकेट्स एक्सेट्रा। देन हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग इंसर्ट जब भी करेंगे हमारे प्लग्स को तो हम लोग मेटल पिन्स को टच करना अवॉइड करेंगे। देन हमको हमेशा सबसे पहले स्विचेस को टर्न ऑफ करना है बिफोर अनप्लगिंग द डिवाइस। हम डायरेक्टली जाकर प्लग नहीं खींच सकते, हमको पहले उसको बंद करना है सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। देन अब हम कवर करेंगे हमारे प्लग पॉइंट्स को सो दैट जो बच्चे हैं वो उसके अंदर अपनी फिंगर्स ना दे सके। देन हम लोग चार्ज नहीं करेंगे लैपटॉप और मोबाइल को जब भी हम लोग हमारी ईयरफोन्स को उनके साथ यूज कर रहे हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पिक अप मोर। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल सेफ्टी काउंसिल अबाउट 1 वर्क प्लेस डेथ डेली इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। सो नाउ बच्चों हमको ये बताया जा रहा है किसी भी वर्क प्लेस पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डेथ जरूर होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, जिसकी वजह से 4000 इंजरीज ईयरली खाली ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू हैव ब्रश अप सेशन 2। हियर वी हैव ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। सो व्हेन अ स्विच इज टर्न्ड ऑफ द सर्किट इज क्लोज। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमने स्विच को टर्न ऑफ कर दिया है सो क्या हम उस टाइम पे सर्किट को क्लोज बोलेंगे, इज दैट ट्रू और फॉल्स। सो आपको इस चीज को यहाँ पर बताना है। देन वी हैव ऑल मेटल्स आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नो, दे आर कंडक्टर्स। सो इस तरीके से आपको
कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव दिस रैप अप। सो आप सब लोगों को इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप लोग अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ। एंड देन नाउ वी हैव दिस एक्सरसाइज। सो इसमें आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर ओनली, एंड आफ्टर दैट यू हैव दीज प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस एज वेल। सो आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye bye.